Dear student, today I am going to start new topic. The name of this topic is establishment of racial state. Establishment मीन्स होता है स्थापना और रेशियल मीन्स होता है नस्लवादी। ठीक है, नस्ल जो होते हैं उसको नस्लवादी को रेशियल कहते हैं, किस नस्ल के हैं। ठीक है, और स्टेट मीन्स राज्य होता है। ठीक है, तो हो गया नस्लवादी राष्ट्र की स्थापना, नस्लवादी राष्ट्र की स्थापना। जैसे पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हिटलर के विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को। तो हिटलर की एक्टिविटीज क्या थी और उसने क्या क्या किया और क्या करना चाहता है। कहा गया चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो हिटलर भी इसको परिवर्तन का प्रकृति का नियम को फॉलो किया, अर्थात धीरे धीरे चेंजिंग करना शुरू किया। सबसे पहला चेंजिंग क्या किया कि वह फर्स्ट है नाजीज वांटेड ओनली ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नोमैडिक आर्यन। देखिए, प्योर एंड नोमैडिक मतलब समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हुआ और यहाँ पे एक और लाइन आई ए वाली। ठीक है, अब एक 5 हो, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमने बनाया डायग्राम। अब 5 डायग्राम में देखिए सबसे ताकतवर डायग्राम कौन है, ए वाला है। तो हिटलर इसको चाहता था, इन चारों को नहीं। वह चाहता था जीविज, जेप्सीज, पोल्स, इन लोगों को अपवाद में कर दिया था, एक्सेप्शनल में। मुख्य वैल्यू इनको देता था क्योंकि ये हेल्दी हैं, हेल्दी स्वस्थवान हैं, स्वास्थ्य हैं और प्योर सही हैं स्वास्थ्य से। तो इन चीज़ों के लिए इसने क्या किया कि प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन को सेलेक्ट किया। अर्थात ए नॉर्डिक आर्यन को इसलिए कहा कि पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि उसी को वैल्यू अधिक दिया। अन्य जाति वाले जो थे उन लोग अन्य नस्ल वालों को वैल्यू नहीं दिया, अन्य लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो यही था, नाजीज वांटेड ओनली ए सोसाइटी, वह केवल ऐसा समाज चाहता था जिस समाज में इस प्रकार के समान इन्वॉल्व रहें, ये 4 वर्ग नहीं रहें। तो उसी को प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है बाई फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मीन्स जानते ही हैं, अभी आपका मन काम करने को नहीं है और हम कहें नहीं आपको यह काम करना है, फिर भी आप मन तो है नहीं, बहुत बाउंड करेंगे तो आप कर दीजिएगा, लेकिन अभी तो आपका डिजायर नहीं है ना, तो उसको अनडिजायरेबल कहते हैं, मतलब जिसकी इच्छा ना हो। तो इसी तरह बाई फिजिकली मीन्स होता है शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से उसने क्या किया, शारीरिक रूप से इन लोगों को वह अनडिजायरेबल हु वर सीन अनडिजायरेबल कुछ पर्सन थे, जिसमें आते थे ज्यूज आते थे, जिनको हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ज्यूज के बाद नेक्स्ट आपके आते थे पोल्स आते थे, ज्यूज पोल्स, और इसके बाद पोल्स के बाद ज्यूज तो थे ही, पोल्स भी थे, ये लोग उसमें सम्मिलित थे। और इसके बाद उसमें और भी लोग आते थे, जैसे वे लोग क्या आते थे, वे लोग उसमें जेप्सिस आते थे, ये 3, और अन्य समुदाय भी आते थे। तो वे लोग किसमें आते थे, अनडिजायरेबल में। अनडिजायरेबल मीन्स जिसको ना माना जाए। तो आपका एक क्वेश्चन बन गया, हु वर कॉल्ड अनडिजायरेबल, हु वर कॉल्ड अनडिजायरेबल,
ये ऑफलाइन का वर्क आप लोग का रहा। ठीक है, देखिए फिर यह कहा जा रहा है कि जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सत्ता पे विराजमान होते ही, सत्ता पे विराजमान होते हुए इसने नस्ल में प्योरिटी ला दी, शुद्धता। और जर्मनी में एक विशिष्ट नस्ल समुदाय की स्थापना के सपने में लागू, वह सपना देखने लगा और उस सपने को लागू करने शुरू कर दिया। पहले उसने क्या किया कि इस सपने को विस्तृत मतलब साकार करने के लिए साम्राज्य में मौजूद उन साम्राज्य उन समाज वे समाज या वे नस्ल को इलिमिनेटिंग इलिमिनेटिंग में समाप्त करना शुरू किया। ठीक है, इलिमिनेटिंग समाप्त करना शुरू किया जिन्हें वे नहीं चाहते थे, नहीं मानते थे, और नस्ल शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यन को ही मानते थे समाज में। क्योंकि पहले ही हमने दिखाया था इसके पहले वाले में कि सबसे अपर पोस्ट में वही थे, बाकी जीवित तो नीचे वाले पोस्ट में माने जाते थे और कुछ लोग बीच वाले पोस्ट में। तो अपर पोस्ट वाले में कौन होते थे? नॉर्डिक आर्यन का समाज होता था, और उनकी नज़र में केवल ऐसे ही लोग डिजायरेबल होते थे जिन्हें तरक्की या वंश विस्तार के योग माना जाता है, बाकी सब अनडिजायरेबल माने जाते थे। इसका मतलब यह भी हम लोग कह सकते हैं, यह निकला कि ऐसे कि जर्मनी में बाकी लोग को जीवित रहने का हक नहीं था, बाकी लोगों को जीवित रहने का हक नहीं था, इसलिए उनको अनडिजायरेबल कहा था। और जो इस नस्ल के होते थे उनको अशुद्ध, असमान माना जाता था। ठीक है, यूनेसिया कार्यक्रम के तहत क्या हुआ, बाकी नस्ल आवासों को जिन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य माना जाता था दंडित किया था, मौत का दंड दे दिया जाता था। किस तरह दिया देखिए, जीविस रिमेन्ड द वर्थ सफर, जीविस थे। अब यह एक क्वेश्चन आता ना, क्यों जीविस पे ही इतना अधिक अन्याय हुआ? बहुत सारे जाति रहे लेकिन जीवित यहूदी जो थे उन्हीं पे क्यों इतना अधिक वर्ष सफर क्यों झेले? इसका मतलब यह था कि जीवित जो थे वह अच्छे नस्ल के नहीं माने जाते थे। ठीक है, और अच्छे नस्ल के न मानने के कारण उन्हें बहुत सारा शुरुआत से लेके अंत तक कष्ट झेलना पड़ा। फिर नेक्स्ट है आपका देखिए, ट्रेडिशन क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स ज्यूज। ट्रेडिशनल मीन्स पहले से वह करते आ रहे थे, पहले से जो चलता आ रहा था। क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी मतलब जीवित ने क्या किया, जीवित लोग ने क्रिश्चियनों के जो ईसाई के लॉर्ड थे जिनको ईसा मसीह कहा था, उन्हें क्रॉस पे लटका के नेल उनके हाथों में पैरों में मार दिया गया था। इसलिए वह और भी कोप के भाज बने, और भी कोप के भाज बने। स्टीरियोटाइप्स एज किल ऑफ क्राइस्ट एंड यूजुअल्स, मतलब यह कहा आता है कि स्टीरियोटाइप्स मतलब जो रूढ़िवादी विचार के थे, पहले से मानते आ रहे थे, उनको मार दिया गया और क्राइस्ट। ठीक है, और इसके बाद जो यूजर्स मीन्स जो उसका उपयोग कर रहे थे, पहले से उपयोग करते आ रहे थे कि हाँ हमको इतना मुनाफा चाहिए इतना, इन सबको वह समाप्त कर दिया गया। गेस्ट्रोलाइजेशन एंड द पीरियोडिक ऑर्गेनाइजेशन वायलेंस। गेस्ट्रोलाइजेशन मीन्स पहले ही हम लोग एक सेंटेंस पढ़ा था, कंसंट्रेशन कैंप। हिटलर ने एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया था
और उस कंसंट्रेशन कैंप का मतलब क्या था। आप भली भांति समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करने का अर्थ जितने भी उनके एंटी पार्टी कम्युनिस्ट से रिलेटेड थे उनको उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया, और इसके बाद इन्वॉल्व करने के बाद उन्हें यह सजा दिया जाता था कि दिन विदाउट रीजन, जस्ट लाइक सेम रॉलेट एक्ट। जिस प्रकार रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया ना, इंडियन को बिना किसी कारण के जेल के अंदर, सलाखे के अंदर डाल दिया जाता था और उनको दंड किया, टॉर्चर किया जाता। ठीक उसी प्रकार इसमें भी उन कम्युनिस्ट पार्टियों को दंडित किया जाता था, मार दिए जाते सरेआम, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। ठीक इसी प्रकार गेस्टोलाइजेशन में भी यही हुआ कि उसने क्या किया, जितने भी जीवीज, पोल्स एंड जिप्सीज थे उनको इन्होंने दंडित किया और ऑर्गेनाइज वायलेंस तीव्र हो गया। हिटलर्स ने क्या किया, सुडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस। अब गेस्टो के, जैसे हम लोगों ने गेस्टो के बारे में जाना कि जो यूजर्स थे, यूजर्स मीन्स भी बताएं, यूजर्स मीन्स जो मतलब मुनाफा कमाते थे, ठीक है। वे लोग क्या हुए, मध्यकाल तक जो यहूदी के जमीन के मालिक बनने के मनाही था, रोक था, वे लोग मुख्य तौर पे व्यापार और धन उधार लेने का धंधा अपना गुजारा करते थे। बाकी समाज में अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें गेस्टो यानी गेस्टो मीन्स दबंग व्यक्ति कहा, जो एक समूह बनाए थे और वे नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। ईसाई जो क्रिश्चियन होते थे बार बार उनका सफाया करते रहते थे और उनके खिलाफ जब सब संगठित हिंसा हो जाती थी तो उनकी बस्तियों को वहाँ से निकाल दिया जाता था। लेकिन ईसाइयों ने उन्हें बचाने का एक रास्ता, फिर उन्हें बचाने का एक मार्ग दिखाया। क्या मार्ग दिखाया कि वह धर्म परिवर्तन कर लें, चेंज द रिलीजन कास्ट, धर्म को अगर बदल लें तो वह बच सकते हैं। एक ही ऑप्शन है, देखिए, अगर आपको मारा जा रहा है और आपके पास एक ऑप्शन रख दिया जा रहा है कि आप या तो मरना चाहते हैं मरिए, नहीं मरना चाहते, अगर जीवन लाइफ लाइन चाहते हैं तो आप इस धर्म, अपने धर्म से इस धर्म में आ जाइए। तो धर्म परिवर्तन का रास्ता का एक मार्ग उन लोगों ने दिया और आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि व्यक्ति को जब भूख लगेगा तो वह भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद पे दूसरी चीजों को करने के लिए बाउंड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब देखें यहूदी कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी कहर हो रही है, शुरुआती दौर पे भी एक बार आया था, स्टार्टिंग पैसेज में आया था कि उस समय उन लोगों ने अपने धर्म को चेंज कर लिया और यह चेंज कर लेने से क्या हुआ कि बहुत सारे यहूदी ईसाई बन गए और ईसाई के धर्मों को पालन करने लगे और इन लोगों और अपने लिए अपना लिए। और जर्मनी संस्कृति में, जर्मनी के जो कल्चर थी उसके अनुसार उन लोगों ने अपने आप को ढाल लिया। अब लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के सद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था। जैसे सीडू नेम नहीं होता है किसी का बहुरूपिया नेम, उसी प्रकार सद्म सीडो साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं ऑफ रेस। रेस मतलब नस्ल के प्रति उसकी जो सद्म वैज्ञानिक सिद्धांत थी वह तो थी ही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही इन लोगों के प्रति घृणा की भावना पली हुई थी। कहते हैं कि जब घृणा की भावना पली हुई तो धीरे धीरे वह स्टोर होते होते एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसी तरह वह क्या हुआ कि
सीरो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ फ्रेड जो हिटलर का था वह बना हुआ था, और नफरत उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। अब यहूदी समस्याओं का हल धर्म, वो लोग धर्म को बदल तो लिए, लेकिन हिटलर की दृष्टि से इस समस्या का सिर्फ एक ही हाल था कि पूरे यहूदी संपदा को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, नेशनल नाबूद कर दिया जाए। तो इस चीज के लिए उसने यह क्या थ्योरी थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। 1933 टू 1938 कहते हैं, सन 1933 से 1938 तक नाजीज ने यहूदियों को तरह तरह के आतंकित किया। देखिए क्या क्या, टेरराइज, आतंकित किया, पॉपुलाइज्ड एंड सेग्रेट्स, मतलब ना उनको आतंकित किया, उन्हें आजीविका के साधन से हीन कर दिया, पॉपुलाइज कर दिया, दरिद्रता पे ला दिया। और इसके बाद सेग्रेट्स मतलब होता है सेपरेट कर देना, अलग कर दिया, और उन्हें शेष समाज से अलग कर दिया। देखिए तीन चीज आ गया यहाँ। टेरराइज्ड मीन्स होता आतंकित, उन्हें बहुत भय डरा दिया, बहुत डरवा दिया, इतना डरवा दिया कि वो डर गए, सांस भी लेंगे तो उन्हीं के अनुसार लेंगे, और आते ही उससे भयभीत हो आते थे। तो वह टेरराइज कर दिया। फिर पॉपुलाइज कर दिया। पॉपुलाइज क्या किया? पॉपुलाइज मीन्स उसको, उन लोगों को गरीबी की जीवन यापन करने के लिए बाध्य कर दिया। और फिर सेग्रेगेटेड मीन्स क्या कर दिया? फिर उसका मतलब कर दिया कि उन लोगों को समाज से अलग कर डाला, समाज से हटा दिया। फिर आगे देखिए 1939 to 1945 concentrating them to ghettos and eventually killing। और इसके बाद 1939 से 1945 के दौरान यहूदियों को वह कुछ खास इलाकों में एकत्रित कर लिया। वह खास इलाका क्या था? पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में ले जाकर मार देने की रणनीति उसने अपनाई। देखो, कंसंट्रेटिंग देम, उन लोगों को, अब देखिए मेन उनका मुद्दा क्या था कि जैसे सभी यहूदी अलग अलग जगह रहेंगे तो मारने में दिक्कत हुआ, तो सभी यहूदियों को एक जगह एकत्रित कर लिया। जैसे कंसंट्रेशन कैंप नहीं था, उसमें सभी लोगों को एकत्रित कर लिया। एकत्रित करने के बाद इन गेस्टोज, ठीक है, तो वहां एकत्रित करने के बाद उनको क्या किया, उस पोलैंड में एक गैस चैम्बर था उसी में, और उसमें सभी को आने के बाद गैस खोल दी गई, और गैस से सभी लोग मारे गए। और इस तरह इसने क्या किया? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, मतलब नस्ल राज्य का, नस्लवादी राज्य की स्थापना कर दी। नस्लवादी राज्य की स्थापना कर दी। ओके माय डियर स्टूडेंट, so this is your responsibility. You solve, you attempt framing answers of the question. Okay, and see you again next video. Don't forget like, subscribe and share. Have a nice